वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वंदे प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमले देवो नमः। राम राम राम। कर्मों के विषय में बहुत सी बातें कही और बहुत सी बाकी हैं। उसमें सार चीज बताना आपको, करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना, ये दो बात खास। कोई भी काम करें तो करने में सावधान रहे। सावधानी का अर्थ, जो नहीं कर सकते उसे करने की इच्छा ही न करें, कि कर ही नहीं सकते, हमारे पर जिम्मेदारी नहीं। और जो नहीं करना चाहिए वो भी न करें, क्योंकि शास्त्र से, लोगों की मर्यादा से विरुद्ध है, वो करना नहीं चाहिए, वो न करें। तो नहीं कर सकते वो नहीं करना है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, और कर सकते हैं, करना चाहिए वो करें। और करना चाहिए उसके करने में हम निर्बल नहीं हैं, हम उसमें सबल हैं, स्वतंत्र हैं। क्यों करना चाहिए और हम कर सकते हैं, वो काम करना चाहिए। ये करने में सावधानी का अर्थ। होने में प्रसन्नता का अर्थ ये हुआ, जो हमें फल मिलता है, रोग मिल जाए, निरोगता मिल जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, निंदा हो जाए, स्तुति हो जाए, आदर हो जाए, निरादर हो जाए, लाभ हो जाए, नुकसान हो जाए, घर में पैदा हो जाए, किसी का मृत्यु हो जाए, नफा हो जाए, नुकसान हो जाए, ये हो जाए, होने वाली है, ये हो जाता है। हम करते नहीं हैं, ये होना है। जो होना हमारे मन के विरुद्ध होता है उसमें राजी रहे, प्रसन्न रहे। कहते यही बात कठिन है, मन की विरुद्ध बात होती है तो प्रसन्न कैसे रहे? कहते मन के विरुद्ध मानो मत, शास्त्र विरुद्ध करो मत। शास्त्र विरुद्ध किया है, उसका फल मन के विरुद्ध हुआ है। लोक मर्यादा से विरुद्ध जो नहीं करना चाहिए वो किया है, उसका नतीजा नहीं चाहते हैं वो हुआ है। तो नहीं चाहते हैं ऐसा होता है, तो इससे सावधान होना चाहिए। नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, उस पर विचार करना। तो प्रसन्न रहोगे, बड़ा अच्छा हुआ। जो पाप के फल भोग लिए जाते हैं उस पाप का नाश हो जाता है, उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। दुखी होने से क्या होगा? देखो एक अभाव तो है ही, और वे दुख करेंगे तो दो अभाव हो जाएंगे। जैसे किसी के संतान नहीं है तो संतान नहीं है, ये तो एक बात हुई। अब इसकी चिंता के संतान नहीं है, ये बहुत बड़ा भारी दुख है। संतान के न होने का सुख नहीं, दुख नहीं है जितना न होने के चिंता से दुख होता है। वो तो बिल्कुल मूर्खता का है, क्योंकि अपने हाथ की बात नहीं। धन के न होने का दुख है तो वो तो हमें हाथ की बात नहीं, उद्योग करना हाथ की बात। तो दुख क्यों करना चाहिए?
संतान की भी एक विलक्षण बात याद आ गई। पद्म पुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे, उनके संतान नहीं हुआ। एक दिन बड़े उदास बैठे हैं, तो स्त्री ने पूछा कि आप आज इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? तो कहा, प्रिय तेरे से कोई छिपी हुई बात थोड़ी, महाराज मेरे क्या मालूम क्या आपके मन में दुख है? कि देखो ना, हमारे कोई संतान नहीं, भगवान कन्या भी देते तो कन्यादान भी करते हैं, लड़का देते तो हमारे वंश चलता, और न लड़का है न लड़की, हमारे कोई संतान नहीं है। उल्टी बात है, और संतान का दुख माताओं को होता है, पुरुषों के कम होता है, वहाँ पुरुष के दुख हो रहा है। वो ब्राह्मणी बोली हमारे संतान क्यों होता, ये तो भगवान की कृपा है, हमारे संतान होता ही क्यों? तो बोले क्यों होता, कोई संतान होना खराब है? कि महाराज कोई बदला होता है तब संतान होता है, हमारा बदला कोई है ही नहीं, संतान किससे हो? बदला होने का कर्जा होता है, अथवा हमने किसी को दिया है अथवा हमने किसी का लिया है, तो वो संतान होकर देता है, लेता है। तो ऐसा कर्जा हमारे न ऊपर है न हमने किसी को दिया है, इस बात से संतान क्यों आता हमारे घर पर? ऐसे कहकर उन 3-4 तरह संतानों की बात बताई। जिस संतान को हमने दुख दिया है, किसी पुरुष को किसी स्त्री को, तो वो संतान आता है। तो संतान आते ही रोग होता है, दुख होता है, बहुत तरह तरह के दुख होते हैं। जन्म में भी कष्ट होता है, और बचपन में बड़ा दुख देता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दुख देता है, मारता है, दूसरी की मारे, लाठी की, माँ के मारे दूर दौड़ कर हंसे, पिता के मारे दूर जाकर के हंसे। समझना चाहिए इसको दुख दिया है, वो बदला ले रहा है। थोड़ा बड़ा हो जाता चीजों का नाश कर देता है, चोरी करके खत्म कर देता है, चीजों को खत्म करता है। और बड़ा हो जाता है तो स्त्री भी ऐसी आती है जो सास ससुर को बहुत दुख देती है, और वो बड़ा होता है तो मारता है, माँ बाप को मारता है, संपत्ति छीन लेता है, कष्ट देता है, और फिर जवान होता है, 1-2 बच्चा और फिर मर जाता है। तो माँ बाप को दुख ही देता रहता है। तो ऐसा संतान हमारे यूं नहीं हुआ कि हमने किसी को दुख दिया ही नहीं, तो हमारे संतान ऐसा क्यों होता? दूसरा एक संतान होता है कि जिसको हमने सुख दिया है, आराम दिया है, वो सुख देने के लिए आता है, तो वो सुख ही देता है, आज्ञा पालन करता है। उसके जन्म से भी माँ को दुख नहीं होता, और बचपन में टट्टी पेशाब दूर जाकर करता है और खेलता रहता है। माँ की मर्जी हो, दूध पिला दो, देरी हो जाए सवेरी हो जाए, इसलिए वो दुख नहीं देता, कहना करता है, माँ बाप की आज्ञा पालन करता है। बड़ा हो जाता है और ब्याह करते हैं तो उसकी स्त्री भी अच्छी आती है, वो सास ससुर की सेवा करती है, दोनों बड़ी सेवा करते हैं, तत्परता से, उत्साह से, जैसे माँ बाप राजी रहे वैसा काम करते हैं। तो वो बदला चुकाने के लिए आया है, इस बात से वो सेवा करता है। तो हमने ऐसा कोई पुण्य करके किया नहीं, किया तो बेचारा वो मुक्त हो गया होगा, इस बात से ऐसा हमारे क्यों होता? एक ऐसा होता है किसी संत की सेवा की, और उस संत के कोई अंत काल में वासना रह गई और मुक्त नहीं हुए, तो वो आकर के हमारे किसी जन्म में बेटा बनता है। वो बनता है तो मस्त रहता है, बचपन से ही उदासीन रहता है। उसको भोजन करा दो अच्छी बात, न करा दो अच्छी बात, हरदम मस्त रहता है, खेल में ही भगवान की लीला ही खेलता है, भगवान की लीला ही सुनता है, इसमें उसका मन लगता है, और माँ बाप की सेवा भी करता है, परंतु भजन स्मरण में ज्यादा लगता है। तो ऐसा हमारे संतान क्यों हुआ कि हमने कोई ऐसी सेवा की नहीं, की तो उसकी मुक्ति हो गई होगा, कोई वासना नहीं होती, क्यों होता? ऐसे उसने 4-5 तरह के संतान बताए। तो हमारे संतान नहीं हुआ तो कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ हमारे? ये कारण है, कोई कारण बदला नहीं है।
तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कथा करता हूँ, लोगों को उपदेश व्याख्यान सुनाता हूँ, और तू तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तेरे को ये कथा कहाँ से मालूम हुई, कैसे हुआ? तो वो कहने लगे सुनो, आप जानते हो ना, मेरे पिताजी के पुत्री में एक ही थी, कन्या में एक ही थी, आपको पता है। तो मेरे पर स्नेह बहुत था, बचपन में मैं पिताजी की गोदी में रहती और उनकी अंगुली पकड़े पकड़े साथ चलती, पिताजी का था स्नेह। और ये तो आपको मालूम है कि हमारे पिताजी अच्छे पंडित थे, तो वहाँ ब्राह्मण लोग पढ़ने को आते, कई साधु सन्यासी हमारे पिताजी के पास पढ़ने को आते, कई अच्छे अच्छे व्याख्यानदाता संत महात्मा पुरुष आते और वे सत्संग की बातें कहते। मैं पिताजी की गोदी में बैठी बैठी सुनती रहती, तो उन कथाओं को मैंने सुना है, मेरे को बड़ा लाभ हुआ है, मेरी चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होता, क्योंकि होना है वो हो जाएगा, फिक्र करने से क्या हो फायदा, नहीं होना है नहीं होगा तो उसकी चिंता करने क्या फायदा। चिंता तो मूर्खता का काम है, नाम सोचते पंडिता, पंडित शोक नहीं करते कभी, इस बात से मेरे बड़ी प्रसन्नता रहती है। ऐसे कहकर कहा चलो एक वशिष्ठ ब्राह्मण है, उनके पास आपको ले जाओ। वहाँ ले गई और सत्संग कराया। तो स्त्री के इतना विवेक था जो पति की चिंता को भी मिटा दिया। तो अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख क्या है, दुख क्या है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ लेना ही दुख है, बस यही इतना ही। ऐसा होना चाहिए नहीं हो रहा दुख हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए हो जाता दुख हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए न होना चाहिए हाथ की बात नहीं, तो क्या हाथ की बात है, दुख पाना हाथ की बात है। ऐसा होना चाहिए हो गया, अब दुख को निमंत्रण दे दिया, अब मौज करो, अब दुख ही पाना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करे, यूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अपन तो भगवान करे जो होना चाहिए और नहीं करे वो नहीं होना चाहिए, तो करे तो होगा, नहीं करे वो होगा ही नहीं। तो होने में हरदम प्रसन्न रहे, अनुकूल से अनुकूल में भी, प्रतिकूल से प्रतिकूल में। कि प्रतिकूल पसंद कैसे रहे कि पापों का नाश हो रहा, बड़ी आनंद की बात है। जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें पापों का नाश होता है, अनुकूल परिस्थिति पुण्य का नाश होता है। तो तुम्हारे पाप रहना चाहिए, पुण्य रहना चाहिए, तो दीदी पाप तो नहीं रहना चाहिए। तो भाई मन के प्रतिकूल परिस्थिति से पापों का नाश होता है, शुद्ध होते, निर्बल होते। इस बात से उन्हें प्रसन्न रहना चाहिए, खूब आनंद से। भगवान ने बड़ी कृपा की, जो संतान नहीं दिया, नहीं तो आपस में ढूंढना पड़ता है। जिन लोगों के संतान है उनकी दशा देखो आप, छोरा छोरी लड़ते हैं, आपस में भाई भाई लड़ते हैं, बहुआ आ जाती वे लड़ती है, सासू से लड़ती है। आजकल के तो छोरा छोरी न होना बड़ा अच्छा। प्राय करके दुख देने वाले ही सरस्वती होते, सुख देने वाले बहुत कम है। वे भी होते हैं परंतु प्राय तो दुख देते हैं। तो दुख अपने कमी रहेगी तो क्या हर्ज है, मौज की बात है जितने से ही चलाओ। अजात मृत मूर्खे भ्यो मृदा जातो सुतो वरम यतस्तो स्वल्प दुखाय यावत जीवम जड़ो दहे। लिखा है कि वे तीन तरह के बेटा होते, एक अजात पैदा ही नहीं हुआ उसकी चिंता होती अजात, और एक हो तो गया मर गया, दो, और तीसरा हुआ परंतु उद्दंड और दुख देने वाला हुआ। ये तीन तरह के लड़के होता नहीं, होकर मर जाता है और जन्म करके दुख देता है। अजात मृत मूर्खे भ्यो मिटा जाता हूँ सुतो वरम। नहीं पैदा हुआ और मर गया, बहुत बढ़िया काम हुआ, बड़ा ही उत्तम काम हुआ। हुआ ही नहीं तो आफत ही मिटी, और मर गया तो अच्छी बात है, वो तो अध्याय समाप्त हो गए। परंतु दुख देने वाला है वो नहीं, ये तो दोनों अच्छे। पर उम्र भर दुख देने वाला बेटा दुख देगा, मरने के बाद भी श्राद्ध नहीं करेगा, तर्पण नहीं करेगा, माँ बाप के शुभ काम नहीं करेगा। ऐसे कपूत जन्मे उससे तो भाई न रहना अच्छा है। इस वास्ते लड़कों का क्या पता कैसे जन्मेंगे, कैसी लड़कियों जन्मेंगी। ऐसे कहकर उस ब्राह्मण ने कहा ऐसे लड़का लड़की नहीं होते, माँ बाप भी होता है, भाई बहन भी होते हैं,
ऐसी गाय भैंस भी घर पर आ जाती है, बिक्री होती नहीं, दूध देती नहीं, तंग करती है, लात मारती है। ऐसा नौकर होता है, छोड़ तो सकते नहीं, सदा दुख देता ही रहता है, कहना मानता नहीं और छोड़ सकते नहीं, ऐसा नौकर भी होता है। ऐसे पड़ोसी भी आते हैं, वो पड़ोसी भी दुख देता रहता है, कष्ट देता रहता है, अरे आप छूट सकता नहीं, ना आप कहीं जा सकते ना वो कहीं जाता। तो ऐसे बदला होते हैं, वो हरेक तरह से आ जाते हैं। ऐसा दुख देने वाला हो तो समझना चाहिए कि हमारे को बड़ा काम अच्छा हो रहा है, पाप दुख रहा है, मैल दुख रहा है, बहुत अच्छी बात है, शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं। इस बात से दुख नहीं करना चाहिए। तो फिर जब बात याद आ गई तो भाई करने में तो हरदम सावधान रहें और होने में हम प्रसन्न रहें, ये मनुष्य की कर्मों के विषय में खास बात है। करने में हरदम सावधान रहो, किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो। तन कर मन कर वसन कर वेतन काहू दुख, तुलसी पातक धरत है देखत उसके मुख। तन से मन से वसन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को भी कष्ट कभी नहीं देना। हो सके तो सुख पहुंचाओ, नहीं दुख तो दो ही मत, कि दुख का नतीजा बहुत खराब होगा। करें मोह बस नर अग नाना, स्वार्थ रथ परलोक नशाना। मूर्खता के कारण से तरह तरह के पाप करता है, वो स्वार्थ के बस होकर परलोक बिगाड़ देता है और इस लोक को भी बिगाड़ देता है, बहुत कष्ट पाता है। आज हम लोग चले गए थे जहाँ हत्या होती है, हजारों की संख्या में बैल देवनार कत्ल खाने में कटते, देखते ही महाराज हृदय द्रवित हो गए। बेचारे बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े जवान अच्छे अच्छे 2.5-3 साल के 4 साल के ऐसे, और बूढ़े बूढ़े ज्यादा ऐसे वो जाया जाता है, कत्ल की जाती है बुरी तरह से। वहाँ कई आदमियों ने झगड़ा दिया है कि मारो मत, काटो मत। दरवाजे पर बैठ गए, जय बोलते हैं, भजन करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु को मानता कौन है? कहते समय पर होगा, हम लोगों को तो यहाँ से पुलिस भगा देगी और बैठ जाओ तो उठा करके दूसरी जगह ले जाकर दूध छोड़ देंगे और कत्ल करेंगे। ये दिन में बहुत बुरी तरह से बैल मारे जाते हैं, देखते हृदय द्रवित हो जाए ऐसी बात। इतना बड़ा भारी पाप हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, बरसों से हो रहा है और बड़ी लंबी मुद्दत। राजस्थान आदि में 2 बैलों की गाड़ी चलती थी, आज बीकानेर जोधपुर रियासत में 2 बैलों की गाड़ी कोई सी मिलेगी, 1 बैल चलता है। गायों लाखों की तादाद में थी, थोड़ी थोड़ी रह गई है और 2-2 हजार 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया एक गाय का, बैल का इतना मूल्य कहाँ से देंगे लोग? बड़ी बुरी तरह से बैल काटे जाते हैं। सज्जनों आप ध्यान देकर सुने, वैज्ञानिकों ने जो इस पृथ्वी की जांच करते हैं उन लोगों ने कहा है इस पृथ्वी के भीतर केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल और कोयले ये पृथ्वी से निकलते हैं, उससे आपके मोटरा आदि यंत्र चलते हैं, कारखाने चलते हैं। 30 वर्षों के भीतर पृथ्वी के भीतर से कोयले डीजल आदि सब नष्ट हो जाएंगे। 30 वर्षों से आगे नहीं चलेंगे। अभी जो खर्चा हो रहा है इस रफ्तार से खर्चा होने से 30 वर्षों के बाद नहीं रहेगा। अब बैलों को काट काट करके तो मांस खा गए, मांस को बेच दिया, मांस को बिक्री कर दिया, अरब आदि के देशों में जाता है और मांस का बड़ा दाम मिलता, 80-100 रुपये किलो। इससे ऊपर भी बछड़ों के मांस की तो बात बड़ी विचित्र सुनी है हमने। छोटे छोटे बछड़े मार के दिए जाए, उनका मांस होता है 300 रुपया किलो, 350, 360 रुपये किलो, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ तक सच्ची है भगवान जाने। मार करके तुरंत डब्बा में भर करके हवाई जहाज के द्वारा वहाँ भेजा जाता है और
पैसे मिलते हैं वहां से ज्यादा। हमारे चित्त में एक दुख है। आप लोगों को सुनाऊं तो आप लोग तो मेरे को मूर्ख समझोगे कि ये बिल्कुल लंच मूर्ख है, समझता नहीं। मेरी समझ में मैं समझ कर कहता हूँ, शास्त्रों से, संतों से, विचार से और लोगों के देखने से मेरे को मालूम होता है कि पैसे का लोभ जितना अनर्थ करता है, ऐसा अनर्थ करने वाला संसार में कोई नहीं। जैसे भगवान की शरणागति के समान जीव के उद्धार करने वाला कोई नहीं है, ऐसे जीव का सांगोपांग पतन करने वाला, नरकों में और 84 लाख जोनी में महान कष्ट देने वाला रुपये का लोभ है। इसलिए डोरी का दूसरा पाप नहीं। 3 नरकों का दर्जा बताया, काम, क्रोध तथा लोभ। परंतु लोभ में आकर आदमी जो पाप करता है इसका अंत नहीं आता। सांसारिक भोगने में थोड़ी अवस्था पहले नहीं होती है, पीछे बूढ़ा नहीं हो जाता, बीच में करता है, पर लोभ तो मरे तब नहीं छूटता, और मरे जहाँ तक बूढ़े होना पर लोभ और जागृत आता। आयु घटे तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़ता हमेशा। आयु घटती है और लोभ बढ़ता है, धन का संग्रह करने का मन आता है, संग्रह कर ले। ये संग्रह करने की रुचि है, ये महान पतन करती है। इसके समान पतन करने वाली कोई वस्तु है नहीं। धन कमाओ, न्याय कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, शुभ काम में लगाओ, ये खराब नहीं है। ध्यान देना, वस्तु खराब नहीं होती है, वस्तु का अभिमान बहुत खराब होता है, वस्तु का लोभ बहुत खराब होता है। अच्छा उपयोग कल्याण करने वाला होता है, उद्धार करने वाला होता है। तो रुपये चीज खराब नहीं है, रुपयों से सब व्यवहार होता है, लेन देन होता है, बर्ताव होता है, सब चलता है। मैं तो इतनी तक महिमा कह देता हूँ कि जैसे संत पुरुष घूमते रहते हैं, कल्याण करते हैं, ऐसे पैसे घूमते रहते हैं, आपको वस्तु चीज देते रहते, ऐसे रुपये। परंतु घूमते हो आप बांध करके तिजोरियों में, बैंकों में रख देते हो, एक केवल संख्या बढ़ाते हो कि मेरे इतने रुपये हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, करोड़ हो गए। वो जो आपका लोभ है वो सांगोपांग नरकों में ले जाने वाला है। इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। मेरे बहुत अध्ययन हुआ, आप लोगों की संगति से मैंने ये एक चीज पाई है, शिक्षा ली है, मेरे को ज्ञान हुआ इन बातों का कि कितने कितने बड़े लोग के बस में होकर पाप कर रहे हैं। गौओं की हत्या हो रही है, पशुओं की हत्या हो रही है, बैलों की हत्या हो रही है, गोवंश नष्ट कर रहे हैं, लोभ में आकर सोच नहीं रहे हैं कि भावी में तुम्हारी दशा क्या होगी, देश की दशा क्या होगी। बैलों के कारण से रोटी मिलती है, बैलों के कारण से कपड़ा मिलता है, और राजस्थान में बैलों के कारण से पानी मिलता है। रोटी, पानी और कपड़ा, इसके बिना निर्वाह कैसे होगा आदमी का। और वो कत्ल कर दिया जाए, सब कितने अनर्थ की बात है, कितने भारी पाप की बात है। कितना ही कहो लोभ आया हुआ है। ऐसे व्यापार में सज्जनों मैंने सुना है, ये वैश्य जाति जो कि धर्मात्मा मानी जाती है, परंतु ये वैश्य जाति ने ठेका लिया है, बैलों को लाकर बिक्री करे, इसके समान अभी पैसा पैदा करने के दूसरे काम बहुत कम है, इतना काम नहीं है। 100, 500, 700 में लावे 2000, 4000 तो प्रसाद खाने के आगे लाते ही हो जाता है उसमें रुपया। ट्रका भर लाते, सब पूर्वता है उसमें, और बहुत विशेष लाभ होता है। इस लाभ में हिंदू लगे हुए, ऐसी बात मैंने सुनी। जिसमें वैश्य समाज युद्ध हुआ, उसमें वैश्य समाज ने मन सप्लाई किया है कि भेजो भाई, पैदा ज्यादा हो जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुछ विचार तो करो। जिस काम में पाप होता है उसका पैसा कितना खराब होता है। आज छोरा छोरी बिगड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, कारण क्या है? वो पाप का पैसा घरों में आया है, वो आफत कर रहा है। कमाते हुए ध्यान दो, पाप पूर्वक मत कमाओ। जिससे अन्याय होता है, पाप होता है, उन पाप के पैसों को मत लो। सज्जनों बचो, किसी तरह से नरकों से बचो, मेरी प्रार्थना। भगवान ने रोटी दे रखी है, अन्न जल दे रखा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर।
रोटी पानी कपड़ा मकान सबको भाग्य में देकर भगवान ने जन्म दिया है तो ये मिलेगा। और ज्यादा संग्रह कर क्या होगा, अधिक संग्रह कर मर जाओगे तो क्या, थोड़ा संग्रह कर मर जाओ तो क्या, छोड़ कर मरना पड़ेगा। वृद्ध से वृद्ध, त्यागी से त्यागी पुरुष भी, लंगोटी तुम भी यहाँ छोड़ करके मरेगा। निर्वाह की चीज बाकी रहेगा, मरेगा पहले। चिंता करेगा मर कैसे निर्वाह होगा आगाड़ी। निर्वाह का प्रबंध भगवान के यहाँ है, इसके भरोसे पाप मत करो सज्जनों, अन्याय मत करो, दुख मत दो, पाप का व्यापार बिल्कुल मत करो। और भी कोई करते हो तो छुड़ा दो। अभी हमारे से एक भाई ने पूछा था, उसने पूछा कि हम 2 आदमी हिस्से में काम करते हैं शीर में। उसमें वो भाई कहता कि चमड़े के व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो स्वामी जी मेरा तो मन नहीं करता, आप क्या तो बिल्कुल मत जाना नजीक भी। मैंने मना किया कि पैदा उसमें बहुत ज्यादा। मसाला बनाया जाता है जानवरों के मारने के लिए, खाद बनाई जाती है जिसमें छाया करके महान अणगिनती के जंतु पैदा हो जाए, उनको बाढ़ करके उससे बनाया जाता है। उसमें पैदा बहुत ज्यादा है। राम 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 राम, पैदा ज्यादा की तरफ ध्यान है, पाप कितना होता है इस तरफ ध्यान नहीं। आंखें फूट गई, गजब हो गया, ख्याल नहीं है। मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन किस तरह के दिन के लिए है, और पाप कर करोगे क्या, पैसा तो 1 कौड़ी साथ करेगा नहीं, पाप 1 कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, सदा का सदा साथ में चलेगा, और महान भयंकर दुख देगा नहीं। पापों के संस्कार बार बार पाप करवाएंगे आपसे, वे फलना होती वैसी मन में आने लगेगी, जिससे बड़ा भय दुख होगा। सत्संग, सद्विचार, सत्शास्त्रों के द्वारा उन संस्कारों से आप बच सकते हो, नहीं तो पाप परंपरा चलेगी, जिससे बड़ा भारी कष्ट पाना पड़ेगा। सज्जनों ये जीना तो है थोड़े दिन का, और पाप करके अगाड़े लग 84 भुगतते 20,000 दिन, युग 4, सतयुग त्रेता द्वापर कलि, सबके सब युग बीत जाते हैं एक मनुष्य जन्म के किए हुए पापों के भोगने में, और सच्ची पूरी सब मिलती नहीं जल्दी। कबू की करी करुणा का भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं, नहीं तो ये मौका मिलता नहीं। ऐसे पापों में लोग जा रहे हैं बड़े जोरों से, और आप व्यापार के द्वारा भी उनको मदद कर रहे हैं। पापों मदद करो, पाप दूर करने में, हत्या दूर करने में। जिस किसी का बस जहाँ चले वहाँ से करो कि भाई पाप किस तरह अन्याय नहीं हो, गो हत्या न हो। भारतवर्ष का बड़ा कलंक है, गाया जाए लाखा जो मारी नहीं करता सुनवाई है, इसी से पड़ता काल सृष्टि में संपत्ति सकल बिलाई है। ये बड़े बड़े पापों के कारण से अकाल पड़ता है, भूकंप होता है, महामारी होती है, तरह तरह के उपद्रव होते हैं, भय होते हैं। आजकल के भय का तो क्या कहे, रुपया आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उसमें चोरों से डाकुओं से भय था, आज राज से भय हो रहा है। हम पुकारे किसके पास में कहाँ जाकर रोवे, ऐसा भय होता है। कारण क्या है, ऐसी हत्या और पाप करे उसका फल ये निर्भय रह नहीं सकता आदमी, किसी हालत में कोई निर्भय नहीं सकता। अरे पाप जिसके नहीं है वो निर्भय रहता। अभयम सत्व सदबुद्धि ज्ञान योग अध्यवस्थिति, भगवान की तरफ लगने वाला निर्भय रहता। निर्भय सुखी शांत विगत भवभीतिर नृपय, राजा महाराजाओं से भी निर्भय होकर रहता है, जो पाप नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, मस्त रहता है। और अन्याय करने की मन में है वो निर्भय नहीं रह सकता। हमने देखा है कुत्तों रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ते सोते रहते हैं, वो आंख से देख लिया फिर सोते रहे, मस्त वहीं रहते। और कोई कुत्ता आकर घुसता है, ठोकता है जोर से, वो देखता है फिर भागता है, वो दौड़ता है फिर आकर घुसता है। अब वो कुत्ता दोनों ही, तो जिसके मन में बैर पैदा हो गया उसको शांति नहीं मिल सकते, और बैर पैदा नहीं अब मौज से रहता है। ऐसे दूसरे को दुख देने वाला दुखी रहेगा, उसको सुख हो नहीं सकता कभी भी। जलन होगी, आज जो दुख हो रहा है, जलन हो रही है, प्रतिकूलता हो रही है, परिवार में प्रतिकूलता है, व्यापार में प्रतिकूलता है, पैदा कुछ हो नहीं रही है, खर्चा बढ़ रहा है, ये दुख क्या है, ये पापों का फल।
इस दुख के भोग करके प्रसन्नता पूर्वक अगर सावधान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और पाप करते रहो तो महान बड़ा भारी दुख होने वाला है। इस वास्ते सज्जनों, पापों से बचो, अन्याय से बचो। किसी रीति से हमारे संसार से, हमारे देश से गोहत्या बंद हो जाए, इसके लिए अफसरों से मिलना है। आपने जो उद्योग करना है वो करके किसी तरह से गोहत्या बंद हो जाए। अन्न जल मिलना मुश्किल होगा, हमारा अन्न जल कपड़ा ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। दशा ये होगी। आज भी छोटे छोटे बेचारे खेती करने वाले ट्रैक्टर कहाँ से लावे, कहाँ से डीजल लावे कि जिससे वे चलावे। बैलों के कारण से उनका काम चलता है। बैल बहुत ही बुरी तरह से कत्ल किए जाते हैं, बहुत बुरी तरह मारे जाते हैं। अच्छे अच्छे बैल, जवान जवान बैल मारे जाते, ये दशा हो रही है। बछड़े मारे जाते, बछड़े, बछड़िया गांवों में से लोग ले आते हैं और मारे जाते हैं। और मारवाड़ में, राजस्थान में मेला करते हैं, वहाँ मेला बनाते, मेला यहाँ बस पशु बिकेंगे। वो वहाँ के जो सरपंच है उसको थोड़े रुपये दे दे, इससे इकट्ठे हो जाए, लोग अपने गाय भैंस ले आवे और वो बिक्री होता है। ट्रकों भर भर करके जाते हैं। केरल में 14 लाख गाय मारी जाती है प्रति वर्ष में। बंगाल का आंकड़ा हमें पता नहीं, दो में विशेषता से हत्या होती है, बंगाल और केरल। बड़े जोर से उसने कह दिया कि हमारे गाय, हमारे देश की गाय हम नहीं मारते, तुम अपने देश की क्यों गाय भेजते हो। और जो भेजे क्या मरा है, जोर जोर से यहाँ भर भर ले जा रहे हैं। राजस्थान में गऊ बाहर न जावे, मादा बाहर न जावे, ऐसा कानून बनाया है, परंतु सीमा पर रहने वालों को रुपया दे देते हैं। आज रुपये से बड़ा भारी पाप करने वाला कोई नहीं। रुपया दिया अच्छा है तो आग मिल लेंगे, वे अवसर दिए सभी पैसा आता है। आप ऐसे पैसा मत लो भाई, अंतकरण बहुत मैला हो जाएगा, महान अनर्थ होगा, दुख पाना पड़ेगा। और कितना पाना पड़ेगा जिसका कोई पारावार नहीं है। इस वास्ते पापों से बचो, अगर दुख नहीं चाहते तो पापों से बचो। ऐसा अन्याय कर रहे हैं बड़े जोर से। उन लोगों ने कई तरह के छापे छापे, नोटिस छापे हैं, कैसे कैसे हत्या होती छापा है, कैसे निवारण ऐसी पुस्तकें छापी है। उन पुस्तकों में और पत्रों में भगवान का नाम नहीं। मैंने कहा ऊपर भगवान का नाम लो कि हमारा सांप्रदायिक नहीं है, हमारा तो सार्वजनिक है। मैं कौन से कहता हूँ, राम जी लिखो, राम लिखो, ओम लिखो, रम लिखो, अल्लाह खुदा लिखो, धरतुष्ट लिख दो, जो तू मर जाओ उसे लिख दो। भगवान को तो याद करो। जब कभी आफत आई है तो भगवान को याद किया है। उस भगवान के याद करने के विषय में एक जगह दूसरी जगह बात हुई। अच्छे आदमी मेरी समझ में अच्छे प्रचारक हैं, वो हत्या बंद का ठेका लेकर चलते हैं। उनसे मैंने कहा कि ये नाम भगवान का ये दिखाओ तो नहीं मिटाते हैं, ये दिखाओ तो मेरे पास है क्या, लेकिन क्या होता है हम भगवान में काम करते हैं। ऐसा खंडन किया महाराज मेरे सामने। अब भगवान का नाम तो पाखंड है, ये दिखाओ कि पर है, तो हमारे मन में है तो देखने में क्या होता है। भगवान का नाम पहले लिखते, बही खाता में कागज लिखने में पहले भगवान का, श्री गणेश, श्री रामाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री राम जी आदि आदि के नाम पुराने जमाने से लिखते चले आ रहे हैं। आजकल पत्रा छपा हुआ इस तरह नोटिस जिसमें भगवान का नाम नहीं, माथे बाया खड़ी हो जिसमें लगे हमारे तो ये ब्रह्म राक्षस है भैया, सिर्फ पर नाम नहीं भगवान का। नरसिंह जी महाराज के मायरे की बात आई तो बस पत्री तो बात नरसिंह मगन भया, खुशी हो गए, माने मारा क्या अपना याद तो किया। और क्या कहते हैं, ऊपर नाम लिखियो सोको मायरो भरसी, अरे नरसिंह लो तो बैठो बैठो भजन करसी। ऊपर नाम लिखियो तो ऊपर नाम भगवान का, उसके भरोसे निश्चिंत रहते, वो भगवान का नाम उड़ा रहे हैं। आज मैंने सज्जनों से कहा और सज्जनों की बड़ी सज्जनता देगी, उन्होंने कहा अब हम ऐसा करेंगे, भगवान का नाम लिखेंगे। अब पक्का पता तो भाई लिखेंगे तब होगा। आजकल की जनता का भरोसा बहुत कम रह गया।
मेरे साथ काम पड़ता है, कहते कुछ और है, चलते कुछ और तरह करते हैं, मैं कुछ सज्जनक है, उन पर मेरा विश्वास हुआ कि ये मैं बात मानी है। मैं तुम सबका नाम लिखो, अभी आए तुम अपने हिंदुओं का लिखो, मुसलमानों का लिखो, ईसाइयों का लिखो, पारसियों का भी लिख दो, यहूदियों का भी लिख दो, सबका नाम लिख दो। हमारे मन में है भी। और महाराज यहाँ तक बोले कि रामायण गीता से क्या होता है, पास होने से क्या होता है, ऐसे क्या होता है। मैंने उनसे कहा भाई सब कुछ होता है। आप एक तरफ कहते हो सार्वजनिक हमारा काम है, किसी संप्रदाय का नहीं, और रामायण और गीता का आप आक्षेप करते हैं। हाथ जोड़ कहा इतनी आप कृपा करो, किसी के धर्म पर कोई आक्षेप मत करो। मैंने कहा कि मेरे 40-50 वर्ष हुए व्याख्यान देते हुए, परंतु किसी धर्म पर, ग्रंथ पर मैंने आक्षेप नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में ये बात है कि अपने अपने धर्म के अनुसार चलो, कल्याण होगा। ऐसे खंडन करते हैं गीता से, रामायण से क्या होता है, सफलता चाहते हो, कितने बड़े दुख की बात। ये सज्जनों की बात उन लोगों ने मेरी बात मानी। वो किसी के धर्म विषय में आक्षेप मत करेंगे, किसी के ग्रंथ पर, किसी पर आप चाहते तो उसे लाभ, और उसके इष्ट की आप करते हैं निंदा, क्या वो राजी हो जाएगा। ये नुकसान की, खुद के नुकसान की बात है। स्वार्थ की दृष्टि देखो तो, परमात्मा की दृष्टि से देखो तो, सब तरह की दृष्टि को देखो तो आक्षेप क्यों करते हो। उदाहरण दिया कि वो रामायणी है, उसने ऐसा किया, उसने किया, हमने किया कि इतना बात होगी, हम तो इतना, आप ही अपने चेलों को भेजो, कह दो। जो बहुत कहने पर 15 आदमी भेजे, जिसमें 14 तो भाग गए, एक आदमी हमारे पास रहा और कुछ सहायता नहीं की। मैंने जोर से कहा मेरे एक कौड़ी की मेरे से आशा मत रखना, एक आदमी की भी आशा मेरे से मत रखना। सब कह दी। फिर निंदा करोगे स्वामी जी को। हमें कहा स्वामी जी सहायता कुछ नहीं की, आदमी को नहीं भेजा। मैं पैसे वाली गुलामी नहीं करूंगा, आपके पास पैसा भेजा दी, ये नहीं होगा, आप आशा मत रखना। तो कहने लगे हम साधु सन्यासी पैसा आशा रखते ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है। हम तो चेलों से कहते हैं मेरा चेला कोई आप सिद्ध कर नहीं सकते, आओ ये बताओ मेरा कोई चेला हो, किसको भेज दूंगा, मेरा तो चेला है ही नहीं। मेरे को मिलते हैं गुरु जी मिलते हैं तो स्वामी जी यूं कहा करो, यूं से बोला करो, ऐसे कहा करो। प्राय घने आदमी जो प्रेमी है भी यह बात कहते हैं, और वो चेला हुए गुरु जी उनके आए। बताओ चेला कहाँ मिलता है, गुरु जी मिलते हैं, जगह जगह गुरु जी मिलते हैं। तो मैं तो शिक्षा मानता भी हूँ, जहाँ उचित सुविधा मानते हो, थोड़ा मान लेता हूँ, थोड़ा नहीं मानता, कपूत समझ रहे। और क्या कपूत चेला हूँ मैं, सबकी बात पूरी नहीं मानता, और उचित मान लेता हूँ, बड़े आदर से मान लेता हूँ, कान पकड़ माने, हाँ हाँ आप आता है तो बहुत ठीक है, ये मेरी गलती, अब सुधार करूंगा, ऐसे मान लेते। तो तुम्हारा चेला हुआ, वो चेला कौन है मेरे भाई। तो आप लोग सुनते हैं, इस वास्ते मैं कहता हूँ आप लोग कृपा करो, किसी तरह से हत्या बंद हो, देश का विनाश न हो, पतन न हो। ये अलग नहीं है, आप और हम इस संसार से, इस स्थान से, इस भारतवर्ष से अलग नहीं है। किसी के नुकसान होता है वो हमारा है। आज चाहे नदी थे, हमारे किसी अंग में भी चोट पहुंचती हो तो हमारे पहुंचती है। ऐसे हमारे यहाँ के पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि, ये भी मारे जाते, नुकसान है, हमारा फायदा नहीं। कल जो कह के आ जाए वो करेंगे, वो बस मूर्खता के कारण से लाभ दिखता है, इसका बड़ा भारी लाभ होगा। अब 30-40 वर्षों के बाद क्या होगा, ये शरीर तो रहने के दिखते नहीं। ये तो जितनी उम्र आ गई इतनी और आने की दिखती नहीं, होगा क्या भगवान जाने। परंतु महाराज बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसी में डीजल और ये खर्च हो जाएगा, केरासन और खर्च हो जाएगा, पेट्रोल खर्च हो जाएगा। जो आज बहुत दाम दे दे करके जो मांस खरीदते हैं हिंदुस्तान का, उनके वहां खत्म हो जाएगा, या बैल खत्म हो जाएंगे, सबकी मिलकर क्या दशा होगी भगवान जाने। अभी पता नहीं है। अभी आप कह रहे थे सात्विक राजस तामस सुख का वर्णन कर रहे थे, तो मेरे मन में आई कि सात्विक होता है उसके अगाड़ी की वृत्ति रहती। अभी वर्तमान की अपेक्षा
भावी क्या होगा, अगर भीतर नतीजा क्या होगा, ऐसा जिसका विकास होता है वो सात्विक पुरुष होता है। और राजसी पुरुष अभी तत्काल सुख हो जाए, भविष्य होगा देखा जाएगा, जो कुछ होगा परवाह नहीं, ऐसा राजस पुरुष होता है। और तामस अभी और कुछ न देगा, अंधा हो गया चलता तो तामस पुरुष होता है। गीता में आहार का वर्णन आया 17वें अध्याय में, आहारस्त्वं सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। 3 तरह का आहार प्यारा होता है, सात्विक को प्यारा होता है, उस आहार का वर्णन किया। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहारों में पहले फल बताया, क्या? आयु बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला और सात्विक उत्साह बढ़ाने वाला। आयु सत्व बल अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, निरोगता बढ़ाने वाला, सुख बढ़ाने वाला, प्रसन्नता बढ़ाने वाला। जो भोजन होता है वो सात्विक होता है, वो रस युक्त होगा, स्निग्ध होता है, स्थिर होने वाला है, हृदय दिल दिमाग को तर करने वाला होता है, ये सात्विक को प्यारा होता है। तो पहले फल बता करके पीछे भोजन का वर्णन किया सात्विक आहार में। और राजस में कत्वम लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूप विराहीन आहारा। राजस ऐसा दुख शोक आमय प्रदा। पहले आहारों का वर्णन किया, पीछे फल बता। दुख शोक और रोग देने वाले आहार होते हैं। राजसी काटू होता है, तरपरा होता है, सतगीला बढ़िया, ऐसा बढ़िया दिखता है, बढ़िया लगता है, खट्टा होता है, वो लग होते मिर्ची देते करते रहते, खाते रहते हैं, ये दिख रहे। एक रस आता है उसमें, अति उष्ण गर्मा गर्म करते हैं और खाते हैं। तो बाहर की हवा लिए बिना मुंह बलिया है, भीतर से हवा लिए पड़ती है। कत्वम लवणा अति उष्ण तीक्ष्ण रूप से मिर्ची जैसा और रूखा खाब जिसमें काम नहीं। आजकल की मिठाइयां बनती है, मिठाई घी का नाम नहीं, निशान नहीं, और घी बिना भोजन राक्षसी भोजन होता है, वो आज प्यारा लगता है लोगों को। और परिणाम क्या होगा? परिणाम दुख शोक आमय प्रदा झेलेगा। परिणाम देखते ही नहीं, बस हो कर लो, होगा जो देखा जाएगा, जो हो जाएगा सो हो जाएगा। महान पतन होगा। ये मनुष्य की वृत्ति नहीं है, पशु वृत्ति है। पशु वृत्ति अभी जो हो जा खा लो, फिर क्या होगा पता नहीं। पशुओं में तो फिर भी ज्ञान है, उसके रोग वाली चीज वो नहीं खाएंगे। ये मनुष्य जानता हुआ कुपुत्य कर लेता है, रोग का इलाज करता हुआ खा लेता है। माँ ये तो दे दे मेरे को, अरे भाई वैद्य जी ने मना किया, तो वैद्य जी को नहीं कहेंगे खा। वैद्य जी के कहने न कहने का मतलब है, रोग का मतलब है अक्ल नहीं इतनी भी। जीव के 3 अंगुल टुकड़े के बस में होकर के 3.5 हाथ का शरीर बिगाड़ लेता है। उनकी क्या बुद्धि कही जाए? जो बुद्धि परिणाम को सोचती है, अगर जन्मांतरों में हमारी क्या दशा होगी, ऐसी अशुद्ध चीजों को नहीं खाते हुए विचार करते हैं कि कितना पाप होगा। परंतु आज बुद्धि ऐसी नष्ट हो गई है इस राजसी आहारों के बीच में। और यात यामन गत रसम, रस नहीं है, पूत है, परिवृष्टम वासी है, उससे से दूसरे का जूठा दूजा खाता है। और बड़ा अवैध्यम भगवान ने कह दिया, अंडा है, मांस है, मछली है, मदिरा है, ये महान अपवित्र है, नरकों में ले जाने वाले हैं। ऐसे आहार करके राजी होते हैं। राजी भगवान ने वो कहा नहीं क्या फल होता है। अब क्या बताओ, अमेध्यम भोजन को भी नाम लेने में भगवान को शर्म आती है। हमारे राजस्थान में भी मांस नाम नहीं कहते थे। मिट्टी खाए, अरे मिट्टी खाना है, मिट्टी मिट्टी, माटी खा, माटी खा, माटी और मिट्टी कहते थे। ये दशा जिनमें आज ऐसी दशा हो रही है, अंडे खा रहे। ब्राह्मण और वाणिया ये 2 चीज ऐसी। एक रावण में जाने का काम पड़ा, मैंने कहा अभी ये रानियां भी थी और दासियां भी थी और की बहुत सी लुगाया थी, तो भाई आप खाना बना करो। एक बाई बोली, महाराज बामण बनिया है, तो बामण बनिया है। मानो घर में स्त्रियां तो ब्राह्मण और वैश्य है, बामण बनिया मानो खराब खाना नहीं है। आज ब्राह्मणों में भी खराब खाने वाले
वाणियों में भी खराब खाने वाले। सिनेमा में जाते हैं, अंडा फोड़ करके बना देती है, और क्या आमलेट है, आमलेट हो गया सबका सभी लेट, कोई ठिकाने पर नहीं, अपनी जगह पर नहीं, ये दशा हो रही है। और वो भी कह रहा है अच्छा है तो बहुत ठीक, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, ये तो हिंसा वाला है। अंडा दो तरह का होता है, एक हिंसा वाला होता है, नहीं एक हिंसा वाला होता है, बिना हिंसा पाप नहीं है। अब हिंसा ने से पता लगता है क्या, पेशाब है, पेशाब मुर्गा मुर्गी का दोनों के मिलने से पेशाब इकट्ठा हुआ है, मैला और मूत वो भी तुम खा जाते हो। राम 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 मृत कहलाते हो। यहाँ से हम दूर से नमस्कार करेंगे, वो मान जब तुम खाते हो, जी हमारे जोहरी करे खाता करे बखान, पीपा परतक देखिए थाली माए मसान, थाली नहीं मसान मुर्दा, अरे घोर बना लिया इसको, इसमें गाड़ दिया ला करके। राम राम राम। और दूसरे भाई आप क्या करो, खाओ नहीं तो पैसा नहीं सही, किसी तरह से घोर बनाओ लोगों को, बस ऐसा मांस खावे अंडा खावे, इस व्यापार करो, इस व्यापार से बड़े नफा ज्यादा हो जाएगा। नफा तो मामूली होगा, नुकसान बहुत बड़ा भारी होगा, ये याद रखो। जन्म जन्मांतरों को तो दुख देगा ये, परंतु महाराज सुनते नहीं। आज एक ज्वर चढ़ा है ना, बुखार चढ़ता है, उससे में दवाई नहीं लगती, बुखार धीमा है, शराब जंग लंग है ना, ज्वर में देश बात लग ऐसी आज दशा हो रही है हमारे देश में। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि पापों के काम में आप मत, पाप से बचो और बचाओ औरों को भी किसी रीति से। आज छोरा छोरी खाने पीने में और मेरा सिनेमा नाटक और ये क्लब आदि की जगह अगर कितने कितने बिगड़ रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। आज छोरी छोरी का ब्याह करने छोड़ेगा तो देखते हैं छोरा कहीं नहीं जानेगा, अरे नहीं हम बेटी नहीं लेंगे उनसे, क्योंकि कहीं सुधर जाए छोरी तो गजब हो जाएगी, वो तो सत्य में जाता है, अन्याय करता है। उसको बेटी नहीं देंगे, बेटी देंगे जो नरकों में ले जाए उसको, कहीं उद्धार कर ले, ऐसी बेटी को देंगे हम। ऐसी दशा आपकी है यहाँ की, ये सुनी हुई बात है, बिल्कुल यहाँ सच्ची बात। थोड़ा वो पसंद नहीं जो नाटक सिनेमा में नहीं जाए, थोड़ी वो पसंद नहीं जो नाटक सिनेमा में नहीं जावे, जूस न खावे, मांस मदिरा न खावे, अरे खावे जगह बढ़िया, उनमें कहना है, उनमें ले जाना है, थोड़ा छोरी को इधर ले जा रहे हैं। आप माँ बाप कह रहे थे इस तरह से अपने थोड़ा छोरी को बिगाड़ो, महान पत्नी के लिए ले जाओ, आपकी क्या दशा होगी। माता मंदाल साथी उसने बेटों को शिक्षा दी अच्छी तरह से, मजलिस सुनाने में लगा दिया, महाराज घर छोड़कर चले गए। राजा ने कहा कि तू ऐसे निकाल देगी, राज्य कौन करेगा। तब एक बच्चे को पालन किया, छोटे भाई को पालन करके वो राजनीति सिखाई, शिक्षा भी दी, पारमार्थिक शिक्षा, दोष मंदाल का सोच बड़ा ऐसी शिक्षा दी। और कहा कि बेटा तुम्हारे आफत आवे तब तुम्हारे शोक बांध देती हो जाए, इसमें कागज से वो तुम पड़ जा। ऐसे कहकर राजा रानी को भजन सुनकर जंगल में चले गए और वो राज्य करने लगा। राज्य करने लगा तो महाराज वो तो मत वाला हो गया, बस राजमद है तो महाराज ये तो मद आ जाता है बस। वे जंगल में गए तो वे बड़े लड़के थे ना, वे आकर माँ से पिताजी से मिले। माँ ने कहा बेटा एक तेरा छोटा भाई वो राज्य में फंस गया है, उसको तुम किससे से निकालना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम बड़े भाई। तो ठीक है भैया। राजा उस बैठा अन्याय उस राजा कहा अरे तू राज कैसे करता है, राज तो मेरा, मैं बड़ा भाई हूँ, तू छोटा भाई, राजा तू साधु है, तुम क्या मानेगा, माँ बाप ने दिया राज तुम दे रहा है तो तेरे कैसे मेरा है, हक मेरा लगता है। नहीं कहे निकाल दे, तू कैसे राज दे, राज हमारा है। वो जाकर मामा जी के पास पहुंचे कि मामा जी देखो राज का हकदार तो मैं हूँ और छोटा भाई बेटा नहीं है मेरे को राज। ऐसी बात है, हाँ बड़े राज हाँ मदद करेंगे हम। फौज बनाकर चढ़ाई करी, चढ़ाई में महाराज इतना जोर से युद्ध हुआ कि वो पकड़ लिया छोटे भाई को और राज सब ले लिया।
राज ले लिया। तब वो भांजा बोला मामा जी से, तो मामा जी अब वो राज आपके घर वो भी करो, ये राज आप करो, मेरे राज करना नहीं है, मेरे भाई को छुड़ाना था। ये आप तो पड़ा हुआ कल्याण जाएगी छुड़ाना था। तुम अपने भाई को छुड़ाने के लिए इतना करते हो, अब राज मैं करूँ महाराज तो आपकी मर्जी, तो मैं तो आप भजन करूंगा। बेटे को राज दे दो, दोनों अपने बेटे को दे दिया और दोनों छोड़ के चले गए। माँ से जाकर मिलेगे, बेटा तेरे भाई को लिया आया? हाँ माँ मेरे भाई को लिया, तेरे भाई को लिया दोनों को लिया है। माँ खुश होगी, अच्छी बात है। ये बेटा होते थे, ये माँ बाप होते थे, मंदालसा जैसे हुई, सुमित्रा जैसे हुई, पुत्रवती जीवती जगत हुई, रघुवर भगत दास होती हुई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त बनता है वो बेटे की माँ कहलाती। ये माताओं में झुका रहता था कि मेरा दूध पीकर ये गधी का पिएगा, कुत्ती का पिएगा, वहां से जाकर दूध तो मेरे घर क्या जन्म लिया और मेरा दूध क्या पिया। ये उन माताओं के भीतर में भाव रहता था। तब उनके बच्चे कितने उनके संत महापुरुष अच्छे श्रेष्ठ पुरुष बनते थे। संसार में बड़े ज्ञानी विवेकी नीतिज्ञ सब अच्छे अच्छे भाव वाले बनते। तो ऐसे भाई आप गृहस्थाश्रम में रहने वाले हो, संतान को सिद्ध बनाओ, अच्छे बनाओ, भगवान को याद रखो। एक बात याद रखो कि यहाँ का थोड़ा दिन का ये सबका अगाड़ी बहुत दिन अगाड़ी उम्र बहुत बड़ी है। ये मनुष्य जन्म की उम्र नहीं है, बार बार जन्मता है मरता है, शरीरों को छोड़ना पड़ता तो कुर्ते की तरह है। आप स्वयं बहुत युगों से अनादिकाल से आ रहे हो, अनादिकाल जाओगे। ये भगवान की प्राप्ति को इसी में कल्याण है अपना और दुनिया का सबका हित है। सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ खूब अच्छी तरह से, और भाइयों को बहनों को भी लगाओ, इसी तरह से लग जाओ। बहुत ही बड़ी बढ़िया बात है ये मौका। मानुष बार मौका लगे न बार बार, ये बार बार मौका नहीं, बार बार नहीं पाई। मेरे जन्म की मौत बहुत सुंदर अवसर मिला है, इसको सार्थी बनाओ, ये आप लोगों से कहना है। फिर भी बहुत सी बातें भगत को आ जाएगी यार, मौका लगे तो फिर कह देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की